अगर आप 10,000 के बजट में प्रोजेक्टर लेने का सोच रहे हो तो सबसे पहले एक चीज समझ लो, इस प्राइस सेगमेंट में आपको बड़ा स्क्रीन एक्सपीरियंस डेफिनेटली मिल सकता है, लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट है कि 10,000 का प्रोजेक्टर किस चीज में अच्छा परफॉर्म करता है और कहाँ थोड़े कॉम्प्रोमाइज करने आपको पड़ सकते हैं। सबसे पहले पिक्चर क्वालिटी। 10,000 के अंदर आपको नेटिव 720 पिक्सल और कुछ मॉडल्स में नेटिव 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकेशन को केयरफुली वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी प्रोजेक्टर के बॉक्स पर 4K सपोर्टेड लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्टर एक्चुअली 4K रेजोल्यूशन में इमेज प्रोड्यूस कर सकता है। बजट प्रोजेक्टर्स में ना 4K सपोर्ट का मतलब जनरली ये होता है कि प्रोजेक्टर 4K कंटेंट को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन डिस्प्ले अपनी नेटिव रेजोल्यूशन पर ही रखेगा। इसलिए प्रोजेक्टर चूज करते वक्त 4K सपोर्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी नेटिव रेजोल्यूशन कितनी है। और नेचुरली नेटिव 1080 पिक्सल जो है ना, प्रोजेक्टर टेक्स्ट, सबटाइटल और फाइन डिटेल में 720 पिक्सल के प्रोजेक्टर से शार्पर फील देगा। अब आते हैं ब्राइटनेस पर। ये इस बजट के प्रोजेक्टर्स का ना सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग में 5,000, 9,000 या इवन 10,000 ल्यूमेन जैसे नंबर दिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये नंबर देखकर प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस कंपेयर करना सही अप्रोच नहीं है। ब्राइटनेस कंपेयर करते वक्त अगर आपको हो तो ANSI ल्यूमेंस या ISO ल्यूमेन जैसे स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट को प्रेफरेंस देना चाहिए। रियल वर्ल्ड में इस प्रोजेक्टर का स्वीट स्पॉट मोस्टली डार्क या प्रॉपर्ली कंट्रोल लाइटिंग रूम में होता है। रूम की लाइट्स ऑफ कर दो, कर्टेन्स क्लोज कर दो और पिक्चर का एक्सपीरियंस काफी बेटर मिलेगा। लेकिन सेम प्रोजेक्टर को अगर आप आफ्टरनून में ब्राइट रूम में चलाओगे तो पिक्चर वॉश्ड आउट लग सकती है और डार्क सीन्स में डिटेल्स लूज होने लग सकते हैं। इसलिए अगर आप प्रोजेक्टर बेडरूम में नाइट टाइम मूवीज के लिए यूज करने वाले हो तो ब्राइटनेस का लिमिटेशन मैनेजेबल है, लेकिन अगर आपको लिविंग रूम में डे टाइम में लाइट ऑन करके प्रोजेक्टर चलाना है तो 10,000 का प्रोजेक्टर प्रोबेबली आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेगा। स्क्रीन साइज की भी एक रियलिटी है। बजट प्रोजेक्टर्स में लिखा होगा भाई 100, 120, 150 या इवन 200 इंच प्लस प्रोजेक्शन के क्लेम दिखने मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम सपोर्टेड स्क्रीन साइज और प्रैक्टिकल व्यूइंग साइज दोनों बहुत ज़्यादा अलग चीज़ है। जैसे जैसे स्क्रीन बड़ी होती रहती है, प्रोजेक्टर की अवेलेबल लाइट एक लार्ज एरिया में स्प्रेड होती रहती है और इमेज उतनी ही कंपैरेटिवली डिमर फील होने लगती है। इसलिए इस बजट के प्रोजेक्टर के साथ 80 से लेके 120 इंच के अराउंड स्क्रीन को मच मोर प्रैक्टिकल मानूंगा मैं। अगर रूम कंप्लीटली डार्क है तो 100 से लेके 120 इंच स्क्रीन पर जेन्युइनली आपको इंजॉयबल मूवी एक्सपीरियंस मिल सकता है। और स्क्रीन के साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, थ्रो डिस्टेंस। हर प्रोजेक्टर को 100 इंच इमेज प्रोड्यूस करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ स्पेस नहीं चाहिए होती है, इसलिए रूम में प्रोजेक्टर प्लेस करने से पहले उसका थ्रो रेशियो और रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन डिस्टेंस जरूर चेक कर लेना चाहिए। अब स्मार्ट फीचर्स पे आते हैं। यह एक्चुअली एक एरिया है जहां बजट प्रोजेक्टर्स ना सरप्राइजिंगली इंप्रेसिव काम करते हैं। इस रेंज में आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI, USB, स्क्रीन मिररिंग, एंड्रॉइड बेस्ड इंटरफेसेस, कुछ मॉडल्स में आपको ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ भी एक कैच है ना, स्मार्ट प्रोजेक्टर का मतलब ऑटोमेटिकली स्मूथ स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस नहीं होता। कुछ बजट मॉडल्स में ऐप ओपन करने या मेन्यूज नेविगेट करने में नोटिसेबली लैग फील हो सकता है। और अगर आप नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो जैसे OTT प्लेटफॉर्म के लिए प्रोजेक्टर ले रहे हो तो सिर्फ एंड्रॉइड लिखा हुआ देखकर ये अज्यूम मत करना कि हर ऐप परफेक्टली सपोर्टेड रहेगा। कुछ प्रोजेक्टर्स में ना सर्टिफाइड ऐप मिलते हैं, जबकि कुछ में मोबाइल वर्जन या अल्टरनेटिव ऐप स्टोर के साथ आ जाते हैं। इसलिए अगर नेटफ्लिक्स आपकी सबसे मस्ट प्रायोरिटी है तो प्रोजेक्टर लेने से पहले एक्चुअल ऐप कंपैटिबिलिटी और सर्टिफिकेशन को वेरीफाई करना, उसके बाद ही प्रोजेक्टर को खरीदना। साउंड के बारे में क्या है, बिल्ट इन स्पीकर मिल तो जाते हैं और कैजुअल यूट्यूब या ओकेशनल मूवी के लिए काम भी चल जाता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर मूवी एक्सपीरियंस चाहते हो तो एक ब्लूटूथ स्पीकर या साउंड बार ऐड करना वर्थ इट रहेगा। अब बात करते हैं फोकस और ऑटो कीस्टोन्स की। ऑटो फोकस का मतलब होता है प्रोजेक्टर लेंस को ऑटोमेटिकली शार्प करता है, और ऑटो कीस्टोन प्रोजेक्टर को एंगल पर रखने के बाद भी इमेज को ना एक प्रॉपर रेक्टेंगुलर बनाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑटो कीस्टोन कन्वीनियंस फीचर है, इमेज क्वालिटी का रिप्लेसमेंट नहीं। अगर पॉसिबल हो तो प्रोजेक्टर को स्क्रीन के सामने रिलेटिवली स्ट्रेट पोजीशन पे रखना ही सबसे बेटर चॉइस है। देखो 10,000 का प्रोजेक्टर टीवी का रिप्लेसमेंट तो नहीं है भाई, लेकिन अगर आप रात को मूवी देख रहे हो, यूट्यूब, क्रिकेट या कैजुअल OTT के लिए एक बड़ा 80-120 इंच का स्क्रीन एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो एक्सपेक्टेशन आपकी रियलिस्टिक है। तो इस बजट में कुछ प्रोजेक्टर जेन्युइनली वर्थ कंसीडरिंग है, और इसी रियलिटी को ध्यान में रखते हुए मैंने 10,000 के अंदर कुछ प्रोजेक्टर शॉर्टलिस्ट किए जो 2026 में मेरे हिसाब से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑफर करते हैं। यहाँ पे ना मैं आपको टोटल 5 प्रोजेक्टर रिकमेंड करने वाला हूँ 10,000 के बजट के अंदर। ये कोई रैंकिंग टाइप वीडियो नहीं है, मतलब 5 से लेकर 1 तक मैं रैंक नहीं करूंगा। सारे जो प्रोजेक्टर मैं बताने वाला हूँ वो सारे अपने अपनी कैटेगरी में बेस्ट है, और उनका एक स्पेसिफिक यूज केस भी है जो मैं प्रोजेक्टर एक्सप्लेन करने के टाइम बता दूंगा। शुरू करते हैं नंबर 5 से। अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ पिक्चर क्वालिटी नहीं और आप प्रोजेक्टर को ना क्रिकेट, पार्टी, कैरियोके या फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना चाहते हो तो लाइफ लॉन्ग करोर का कंसेप्ट सबसे डिफरेंट है भाई। ये आपको अराउंड 8,000 के आसपास देखने मिल जाएगा। इस प्रोजेक्टर की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इसका 20 वॉट का बिल्ट इन स्पीकर सिस्टम, और साथ में आपको मिलते हैं 2 वायरलेस माइक्रोफोन, यानी आप प्रोजेक्टर को मूवी नाइट के साथ साथ
कैरियोके मशीन और इवन स्पोर्ट्स कमेंट्री सेटअप की तरह भी यूज कर सकते हो। इसमें 8 वॉच इफेक्ट भी दिए हैं और लाइव कमेंट्री फीचर भी इसका एक पार्ट है। प्रोजेक्टर साइड पर आपको मिलता है 1280x720 का नेटिव रेजोल्यूशन, एलईडी डिस्प्ले, क्लेम 4500 ल्यूमेन ब्राइटनेस, 30 से लेकर 150 इंच तक का प्रोजेक्शन साइज और अप टू 4K कंटेंट सपोर्ट। सेटअप के लिए यहाँ पे आपको ऑटो कीस्टोन मिलता है, लेकिन फोकस जो है ना आपको मैनुअल करना पड़ेगा। कनेक्टिविटी साइड में मैं बोलूंगा वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI और USB सारे ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। इसमें बिल्ट इन एंड्रॉइड और नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार जैसे एप्स का सपोर्ट भी दिया गया है। और एक इंटरेस्टिंग फीचर है इसका ब्लूटूथ स्पीकर मोड। तो सो प्रोजेक्टर को सिर्फ स्क्रीन के लिए नहीं, ऑडियो प्लेबैक के लिए भी यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कैच ये है ना कि ये नेटिव 1080 पिक्सल प्रोजेक्टर नहीं है। अगर आप 1080 पिक्सल प्रोजेक्टर से कंपेयर करोगे तो इसकी जो इमेज शार्पनेस है ना उसमें आपको थोड़ी सी डिफरेंस फील होगी। इसलिए मैं इसे पिक्चर क्वालिटी का विनर नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर आप बोलते हो मुझे प्रोजेक्टर के साथ पावरफुल साउंड सिस्टम, क्रिकेट ज्यादा देखते हो और कैरी को भी करना है, देन रोर बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा। प्रोडक्ट में यहाँ पे कर दिया है फीचर। बढ़ते नंबर 4 की तरफ। अब आते हैं एक ऐसे प्रोजेक्टर पर जिसका फीचर लिस्ट देखकर लगता है कि ब्रांड ने ऑलमोस्ट हर यूजफुल फीचर इसमें ऐड कर दिया है। ये है जेब्रॉनिक्स का पिक्साप्ले 25, जो आपको अराउंड 10,000 के आसपास ही देखने मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नेटिव फुल HD 1080 पिक्सल प्रोजेक्टर है। जेब्रॉनिक्स में इसमें 6300 की ल्यूमेन क्लेम की है, 1000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो और 30,000 आवर का LED लाइफ स्पैन मिलता है। प्रोजेक्टर साइज आपको अप्रोक्सीमेटली 111 सेंटीमीटर से लेकर 508 सेंटीमीटर यानी रफली 44 से लेके 200 इंच के रेंज में देखने मिल जाएगी। और रिकमेंडेड प्रोजेक्टर डिस्टेंस जो है वो है 1.5 से लेके 5.9 मीटर्स तक का। और यहाँ प्रोजेक्टर का बिगेस्ट फीचर सेट स्टार्ट होता है, आपको मिलता है यहाँ पे ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन और ऑटो ऑब्स्टेकल डिटेक्शन के साथ साथ ऑटो स्क्रीन फिट। मतलब प्रोजेक्टर को रूम में सेट करना कंपैरेटिवली यहाँ पे इजी हो जाता है। इसमें क्वाड कोर का प्रोसेसर, ऐप सपोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, मिराकास्ट और iOS मिररिंग भी साथ में दी गई है। कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे सेम HDMI ARC, USB और ऑक्स आउट जैसे फीचर देखने मिल जाते हैं। और HDMI ARC का फायदा ये है कि कंपैटिबल एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करना यहाँ पे ईजी हो जाता है। मतलब साउंड बार वगैरह कनेक्ट करना यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली इजी फील होगा। प्रोजेक्टर जो है आप सीलिंग से भी माउंट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मिल जाता है 1920x1080 का फुल HD रेजोल्यूशन। सो ओवरऑल पिक्साप्ले 25 का बिगेस्ट एडवांटेज है 1080 पिक्सल, ऑटोमेशन और कनेक्टिविटी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा। प्रोडक्ट पे यहाँ पे कर दिया है फीचर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्टर की तरफ। अगर आप प्रोजेक्टर खरीदते वक्त ब्रांड, आफ्टर सेल्स, कॉन्फिडेंस और फैमिलियर इकोसिस्टम को भी इंपॉर्टेंस देते हो, देन पोट्रॉनिक्स का बीम 470 एक इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन है। ये आपको 10,000 के अंदर ही देखने मिल जाएगा। इसमें आपको मिल जाएगा 1920x1080 का फुल HD रेजोल्यूशन और साथ ही 4500 लुमेन्स का क्लेम ब्राइटनेस। ये एंड्रॉइड 11 बेस्ड स्मार्ट प्रोजेक्टर है जिसमें स्ट्रीमिंग एप्स का सपोर्ट है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार और यूट्यूब सारे आपको सपोर्ट देखने मिल जाएंगे। स्क्रीन साइज की बात करूं तो ये 40 से लेके 150 इंच तक के एडजस्ट हो जाएगा। और प्रोजेक्टर डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 1.2 से लेके 4 मीटर तक दी गई है, क्योंकि प्रोजेक्टर का एंगल आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो। इमेज करेक्शन के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक वर्टिकल कीस्टोन करेक्शन मिलता है, बट फोकस आपको मैनुअली करना पड़ेगा। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI, USB और ऑक्स सारे कनेक्टिविटी का ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। बिल्ट इन स्पीकर जो है 5 वॉट का है, तो मूवी या कैजुअल लिविंग के लिए स्पीकर यूजेबल है। प्रॉपर होम थिएटर सेटअप चाहते हो तो एक्सटर्नल स्पीकर या साउंड बार आपको लगाना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोट्रॉनिक्स खुद बीम 470 को ना डार्क या लो लाइट एनवायरनमेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए रिकमेंड करता है। अगर आप एक रिलेटिवली सेफर मेनस्ट्रीम ऑप्शन विद फुल HD और स्मार्ट फीचर चाहते हो तो जरूर से मैं आपको रिकमेंड करूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा। प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। अब बढ़ते हैं अपने फाइनल 2 की तरफ। यहाँ पे भाई कंपटीशन थोड़ा सीरियस हो जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा नंबर 2 पे वास्को का युवा बोल्ट, जो आपको 10,000 के अंदर ही देखने मिल जाएगा। ये नेटिव 1080 पिक्सल ऑटोमेटिक सेटअप और सील्ड ऑप्टिकल इंजन के साथ आता है। इसका नेटिव रेजोल्यूशन आपको 1920x1080 पिक्सल तक का मिलता है। क्लेम ब्राइटनेस यहाँ पे 11,000 लुमेन्स की है और प्रोजेक्टर आप 60 से लेके 200 इंच तक प्रोजेक्शन साइड को सपोर्ट करता है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, 6000:1 का दिया गया है। और यस, ये 360 डिग्री फ्लेक्सिबिलिटी के साथ डिजाइन है, सो वॉल के साथ साथ सीलिंग पर भी प्रोजेक्ट आराम से कर सकते हो। इमेज एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे आपको ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन, 4 पॉइंट डिजिटल कीस्टोन और साथ में स्मार्ट स्क्रीन फिट सारे फीचर आपको देखने मिल जाएंगे। यानी प्रोजेक्टर को प्लेस करने के बाद मैनुअल एडजस्टमेंट का जो हेडेक रहता है ना, तो काफी हद तक यहाँ पे रेड्यूस हो जाता है। और एक इंपॉर्टेंट फीचर जो मुझे जेन्युइनली इसकी यूजफुल लगी, सील्ड ऑप्टिकल इंजन। इसका पर्पस ये है ना कि ऑप्टिकल पाथ में डस्ट को एंटर होने से रिड्यूस करता है, जो लॉन्ग टर्म यूज में ना इंटरनल डस्ट स्पॉट जैसे प्रॉब्लम को पोटेंशियली रिड्यूस करता है। कनेक्टिविटी में यहाँ पे आपको वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.0, HDMI, USB और ऑक्स मिल जाएगा। एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम है और एंड्रॉइड iOS स्क्रीन मिररिंग के साथ
साथ मिराकास का सपोर्ट भी दिया गया है। बिल्ट इन स्पीकर भी मिल जाता है 5 वाट का और वेट भी काफी ज्यादा कम है, 1.4 kg वेट करता है। और प्रोजेक्टर का अगर आप डिजाइन देखोगे तो बहुत ज्यादा पोर्टेबल है, मतलब रूम टू रूम यूज के लिए काफी ज्यादा कन्वीनियंट बनाया है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक है, ये 11,000 लूमेन जो है ना वो 11,000 ANSI लूमेंस नहीं है, ये एक मैन्युफैक्चरर का क्लेम लूमेन 5 फिगर है। इसलिए मैं इस प्रोजेक्टर को सिर्फ ब्राइटनेस नंबर के बेसिस पर रिकमेंड नहीं कर रहा, मुझे इसका रियल एडवांटेज है ना वो लगा। नेटिव 1080 पिक्सल, ऑटोमेटिक सेटअप, सील्ड ऑप्टिकल इंजन और वाईफाई 6। अगर आप प्रोजेक्टर को फ्रीक्वेंटली मूव करते हो, सीलिंग पर प्रोजेक्ट करना हो या सेटअप को ईजी रखना हो, तो युवा का बोल्ट काफी कंपेलिंग ऑप्शन बन के निकलता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। और यहाँ पे मैं फाइनली रिकमेंड करने वाला हूँ मेरा पर्सनल फेवरेट E-Gate का Atom 3X, जो आपको 8,000 के आसपास से देखने मिल जाएगा। इस प्रोजेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है नेटिव फुल HD 1080 पिक्सल के रेजोल्यूशन, और यहाँ पे आपको 300 ISL लूमेंस ब्राइटनेस मिलती है। यानी ये एक स्टैंडर्डाइज स्टाइल ब्राइटनेस फिगर है जो रॉ 10,000 11,000 टाइप मार्केटिंग नंबर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से आपको ब्राइटनेस ला के देगा। इसके साथ प्रोजेक्टर में आपको 4K HDR कंटेंट सपोर्ट करता है, डिजाइन रोटेटेबल है और 100 प्रोजेक्शन एंगल को एडजस्ट कर सकते हो। स्मार्ट फीचर में आपको Android 13, Netflix, प्राइम वीडियो और अदर कनेक्टिविटी ऐप भी देखने मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, वाईफाई 6, ब्लूटूथ, HDMI, USB और वायरलेस स्क्रीन मिररिंग जैसे फीचर देखने मिल जाएंगे। E-Gate जो है ना इसे ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर के रूप में इसे पोजीशन करता है, तो सेटअप करने का कन्वीनियंस भी काफी ज्यादा इजी हो जाता है। और एक चीज जो मुझे पर्टिकुलरली इसमें पसंद आई ना, अगर आपको ये 8,000 के आसपास मिल रहा है ना भाई, तो नेटिव 1080 पिक्सल 300 ISO की क्लेम, वाईफाई 6, एंड्रॉइड और HDMI का जो कॉम्बिनेशन है ना काफी एग्रेसिव वैल्यू ऑफर करता है। अगर आप इसे रियल वर्ल्ड में यूज करना चाहते हो ना, तो रफली 6 से लेकर 7 फीट के डिस्टेंस पे आपको बढ़िया तरीके से इमेज प्रोड्यूस करके देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्राइट डे लाइट में टीवी को रिप्लेस कर देगा। 300 ISO ल्यूमेंस भी प्राइमरी कंट्रोल लाइटिंग के लिए सही है। सो नाइट टाइम मूवीज हो गया, बेडरूम सेटअप, गेमिंग और डार्क रूम एंटरटेनमेंट के लिए ये ज्यादा सुटेबल पोजीशन है। और इसीलिए अगर आपका बजट देखो 10,000 के अंदर है, तो ये प्रोजेक्टर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन में से एक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया फीचर। सो दोस्तों ये थी मेरी बेस्ट प्रोजेक्टर अंदर 10,000 की वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको टोटल 5 प्रोजेक्टर रिकमेंड किए। सारे जो प्रोजेक्टर्स हैं, सारे जो मॉडल्स हैं, उनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और सारे प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे फीचर भी करके रखा है, वहाँ पे जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब यार मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।